आवाज की दुनिया के दोस्तों, अपने से नीचे वालों को देखें। सामान्यतः यह एक मनोवृत्ति बनी रहती है मानव की, अपने से ऊपर वालों को देखना, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं। इसका परिणाम होता है शिकवा, शिकायत, मानसिक अशांति, तनाव, कामनाओं का विस्तार और फिर अपना जीवन अपने ही लिए भार। इसमें में आवश्यक है कि दृष्टि बदलें, सोच बदलें, अपने से ऊपर नहीं नीचे वालों को देखें। सोचे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं, खाने को पूरा भोजन नहीं और पहनने को पूरे वस्त्र नहीं। वे सर्दी में ठिठुर कर रह जाते हैं अथवा कहीं जल रहे हैं। अलावा अग्नि सेक कर स्टेशन, फुटपाथ या बाजारों के बरामदों में बाहर पड़े हुए ऐसे बहुत से लोग दिखते ही है। बहुत से लोग भुखमरी अथवा अन्य अभावों से तंग आकर आत्महत्या तक करते देखे जाते हैं। अतएव दृष्टि को तनिक उधर घुमाकर विचार करें। अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर जरा डालो। अरे वो रोशनी वालों, ऐसा करने से मन में उदारता का भाव बनेगा, सेवा सद्भावना बढ़ेगी और विशेष रूप से भीतर से कोई शिकायत नहीं रहेंगे। उसके स्थान पर बार बार कृपा का भाव उठेगा। हे मेरे नाथ, आपकी बहुत कृपा है, लाखों से अच्छा बनाया है आपने। हे भाव मन को शांत करेगा। कृपा के भाव से आह्लादित रहने लगेगा। मन रह रहकर उसकी कृपा के प्रति कृतज्ञता के स्वर निकलेंगे भीतर से। फिर स्वाभाविक है, जब भीतर गिले शिकवे नहीं है तो कृपा की मंजिल अधिक आसान हो जाएगी, क्योंकि मंजिल पे जिन्हें जाना है वे शिकवे नहीं करते और शिकवों में जो उलझे हैं वे पूछा नहीं करते। मित्रों, एक संत तपती गर्मी दोपहर में कहीं से भिक्षा लेकर अपनी कुटिया की ओर आ रहे थे। पाँव में जूते नहीं, अत्यधिक तपने लगे पाँव। सामने से लोग जूते पहने निकलते हुए एक वृक्ष के नीचे निराश होकर बैठ गए। शिकवा करने लगे, प्रभु से तेरे भाव में रहता हूँ, अब तक जूते भी नहीं है पाँव में। तभी सामने दृष्टि की एक विकलांग अपाहिज, दोनों पैर नहीं, घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। चौके देखकर कुछ क्षण में आंखों में अश्रु बिंदु थे, भीतर की चेतना झकझोर रही थी। सिर पृथ्वी पर रखकर झुककर वहां प्रणाम किया। सर्वव्यापी सर्वेश्वर परमात्मा को विनम्र भाव से स्वीकारा। प्रभु को क्षमा करना, मैं तो इसलिए शिकवा कर रहा था कि मेरे पाँव में जूते नहीं है। इस बेचारे के पास तो चलने के लिए पैर ही नहीं है। आपकी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे चलने को पैर तो दे ही रखे हैं भगवान। शिकवा, निराशा और संकीर्णता का भाव तब मन में आए जब अपने से ऊपर दृष्टि गई। कृतज्ञता, प्रभु कृपा, मानसिक संतुष्टि और उदारता में बदल गए ये भाव तब जब अपने से नीचे दृष्टि गई। गिले शिकवे का अध्यात्म मार्ग में स्थान नहीं है। यहाँ तो कृपा के भाव ही वास्तविक संपत्ति है। यदि निष्पक्ष विचार करें तो लगेगा कि जिस स्थिति में हमें प्रभु ने रखा है वह स्थिति हजारों लाखों से श्रेष्ठ है। यदि मन सत्संग, सेवा एवं सुमरन में रुचि लेने लगा तो कहीं कहीं करोड़ों से भी अच्छी है यही स्थिति। ऐसा विचार एवं स्वीकार करने पर कृपा का भाव का आनंद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अधिक कृपा के अधिकारी बनने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, पुण्यात्माओं, भाव में कपट नहीं और स्वभाव में कटुता श्री कृष्ण कृपा स्रोत अनुभव होने लगेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे हरे। पुण्यात्माओं, सब्सक्राइबर की कतई बार ला दें, ये नितांत आवश्यक है। सज्जनों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, मैं आपके चरणों में दरखास्त लगा रहा हूँ, आप मेरी दरखास्त की अपील करें। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे।